ओम शांति। पहले तो आप सबको 20वीं वर्ष बाबा के इस सेवा केंद्र की इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 19 वर्ष पूर्व जब इसकी नींव रखी गई होगी, बना होगा, तो उसमें से काफी आप जो यहाँ बैठे हैं वो उस समय नहीं होंगे। कुछ पिल्लर आत्माएं जो नई उस समय कहीं उन्होंने अपने तन मन धन लगाया होगा, और इससे पहले जब इसके लिए खरीदारी की होगी तो जो कहीं और क्लास कर रहे होंगे उन्होंने मेहनत की होगी, तब ये बना। कुछ ऐसे चेहरे जो दूसरे साल आए, तीसरे साल आए, 5वें साल आए, कुछ अभी आए, कुछ आएंगे और आएंगे। अगले साल ये हाल छोटा पड़ जाएगा। फिर कहाँ बिठाओगे? या ना बुलाए उन्हें, दिक्कत होती है ना बैठने में, हैं? बाबा ने थोड़ा आके बैठना तो आपने है, और ज्यादा संख्या होगी तो आप ही को कहा जाएगा थोड़ी देर बाहर बैठो, अभी नहीं बैठे। जगह देंगे ना नए भाई बहन, पक्का। ये देने का संस्कार ही हमें देता है। देना मतलब बाहर खड़े होके सबके आगे लंगर बांटना देना नहीं होता। यहाँ भी देना संस्कार है। जितने पुराने होते जाएं उतने ज्यादा दाता बनते जाएं। कई बार इसका उल्टा हो जाता है। जितने पुराने होते जाते हैं वो होता जाता है कि मैं बहुत पुराना हूँ, फिर कुर्सी छूटती नहीं। पुराने हैं, हमें उठा के दूसरे को बिठा दिया गया। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों से हम देखता हूं। नहीं तो भले 500 लोग के ड्रिल रोज करें, मैं आत्मा हूं, ब्राह्मण हूं, फिर फरिश्ता बनूं। फरिश्ते उड़ते हैं, देखें आपने होते कभी? जैसा हम योग में करते हैं, रोशनी का शरीर का फरिश्ता उड़ रहा है, ऐसा उड़ते हैं? सच में उड़ते हैं? बहन बताओ उड़ते हैं या हमें बताया गया इसलिए उड़ते हैं? हाँ रोहित भाई, उड़ते हैं फरिश्ते? उड़ते हैं, फरिश्ते उड़ते हैं और हम यहाँ बैठे हैं। उड़ते हैं कब उड़ते हैं? भाई बोलने तो खुशी है तो उड़ते, नहीं तो नीचे बैठ जाते। इतनी हैरानी वाली बात है, जब दादियां शुरू में आई तब उन्हें फरिश्ता नहीं कहते थे। जब दादियां और पकती गई, सुगंधित होती गई, जब दादियों के हाथ पांव कम चलने लगे तब उन्हें लोगों ने कहा फरिश्ता। जो दादी खुद उठकर वहां तक नहीं बैठ पाते, उसका हाथ पकड़ के उठाया जाता था, तब उन्हें कोई देखता था और कहता था। तो फरिश्ते के लिए शरीर की ताकत की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
आप में से अगर कोई सोच बैठा होगा अब हम बुजुर्ग हो गए हैं या ये हो गया है, कई बार हमारे शरीर की ताकत ही फरिश्ता बनने में हमें विघ्न डालती। ईगो होता है ना कि हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं। इससे पिछले संडे को, इस संडे को, 2 फरवरी को जब बाबा आए तब भी बाबा ने परिवार की ताकत के बारे में सुना। परिवार, हमारा ब्राह्मण परिवार है, ये सदा याद रहे कि मैं कौन से परिवार से, ठीक है। इसका बहुत सुख है। जंगल में अगर आपने हाथियों का झुंड देखा हो तो 20, 25, 30, 40 हाथी झुंड में चलते हैं। बीस 25 हाथी झुंड में चलते हैं। तो वो झुंड में चलते हैं तो वो तो मस्ती से चल रहे होते, उनके बीच में कोई छोटा मोटा जानवर फंस जाता है ना, तो हाथियों का इरादा में कुचलने का नहीं होता, पर वो बेचारे कुचले जाते हैं। उनका कुचलने का इरादा नहीं। तो ऐसे ही धीरे धीरे कई बार हम इतनी खुशी और इतने आनंद में ना हाथी बन जाते हैं और मस्ती से चलने लगते हैं। तो हमारे साथ चलते चलते ना कोई एक आधा छोटा ना कुचला जाता, मतलब किसी को बुरा लग जाए, किसी को। कल का वरदान था, परसों का था, जब कहा था कि आपके शब्द बोलने के लिए, आपके शब्द सुनने के लिए लोग तरसे और कहे वंश मोर। हाँ, पिछले से बोला था कि आप मुरली सुने, जब सुन रहे थे तो उसमें कहा कि ऐसा ना हो कि जब कोई बोलने लगे तो आसपास वाले बोले वो भगवान इसको थोड़ा चुप करा, चुप करा। जब मैं नया ज्ञान में आया, एक बार ट्रेन, अभी 3 दिन पहले बाबा ने ट्रेन में सेवा की बात करी। ट्रेन में एक डिब्बे से दूसरे डब्बे में चले जाओ, शुक्र या वीरवार की बात। तो हम भी जब नए नए थे तो ट्रेन में ऐसे सेवा करते, तो सेवा की, किसी को सुनाते थे खूब। तो हमारी टीचर बहने हमारी या और सेवा केंद्रों की, वो ऊपर सो रहे होते, 9 बज गए, 10 बज गए, 10:30 हो गए, तो टीचर बहने ऊपर से कहती थी कि भाई सो जाओ, हमें भी सोने दो, हमें भी सोने दो। उस समय छोटी बुद्धि, अभी नए नए आए थे, ऐसा लगता था कमाल है, हम ज्ञान सुना रहे हैं और इन्हें दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते गए, अब हम सीट पे सो रहे होते हैं, कोई नया भाई किसी को सुना रहा होता है तो मैं इशारे से कहता हूँ भाई 10:15 हो गए, सो जाओ। वो मुझे ऐसे देखता है तो मुझे याद आता है हम भी ऐसे देखा करते। पर बिना बरीकों का उमंग उत्साह एक्सीडेंट है। कार में एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच होता है, आपके पास स्पीड हो और कोई रोकने वाला ना हो तो आप तबाही मचाएंगे। पतंग उड़ती है तो उसकी डोर होती है, लेकिन डोर चरखी से लिपटी हुई किसी के हाथ में होती है। हम जितना भी चले, अगर हमारी डोर बाबा के द्वारा निमित्त बहन के हाथ में है तो हमारी गति है।
अन्यथा हमारा उमंग उत्साह बिना ब्रेक होगा, हमें कहीं ना कहीं डुबो देगा। अभी पीछे कहीं जाना हुआ, वहां क्वेश्चन आंसर सेशन थे तो कईयों ने पूछा, बड़े प्यार से कहा कि बाबा तो कहता है निमित्त से पूछो, लेकिन निमित्त आजकल दादियों की तरह कहाँ रहे। उनका प्रश्न गलत था कि ठीक था? बोलो, सही था ना? गलत था। और और बिल्कुल सही था भाई, तभी तो उसका उत्तर मिला। हम पहले की तरह बच्चे में तो नहीं है जैसे निमित्त के लिए कहते हैं। सुना उत्तर? क्या अब इतनी हमें ताकत है कि दादियां उस समय किसी को कह देती थी तुझे नौकरी नहीं करनी, छोड़ देनी, और वो शाम को नौकरी नहीं गया, अगले दिन आ गया। इसलिए कई बार डॉक्टर उतनी गहरी दवाई नहीं देता क्योंकि पेशेंट में उस दवाई को झेलने की, देसी घी खाने से ताकत आती है, लेकिन देसी घी खाने के लिए भी ताकत चाहिए। दोनों चीजें है ना। हमें ज्ञान योग इस परिवार के साथ चलने से ताकत मिलती है, लेकिन परिवार में चलने के लिए भी ताकत। तो परिवार में चलने से जो ताकत मिलेगी वो आप में खुशी लाएगी, लेकिन परिवार में चलने के लिए जो ताकत चाहिए वो आपको चाहिए, सहन शक्ति, समझ। तो मैं अपनी गलतियों से सीखता रहता हूं। हम तो ज्ञान में हमारी दीदियों की तरह ऐसे तो नहीं आए कि भाई बहुत पहले आए और पुराने आए, तो गलतियों से सीखते रहते। मुझे ध्यान है मैंने बाबा के कहानी, जीवन को पलटाने वाली कहानी, आप में से कितनों ने पढ़ी है? हाथ खड़ा करें। बहुत कम नहीं पढ़ी, भागवत मतलब 8-10 नहीं पढ़ी। तो मेरा अनुरोध है उसे पढ़ना। इस तरह लोग रामायण और महाभारत पढ़ते हैं हर हफ्ते साप्ताहिक, वैसे पढ़ो और बार बार पढ़ो। उसमें एक वरदान दाता था, मोहिनी दीदी थे या कोई और दीदी थी, तो वो बताते हैं कि बाबा, मम्मा खड़े थे तो बाबा ने कहा ये छोटा सा खटोला होता है, छोटी चारपाई होती है, तो बड़े चारपाई के नीचे डाल दो। उसने कहा ये उसके नीचे डाल दो। तो कहती वो छोटी बहन एकदम बोली बाबा इसके नीचे नहीं आए। तो बाबा ने उसकी तरफ हंस के देखा ऐसे, और मम्मा को बोला डाल। मम्मा ने डाला, नहीं आई। तो उसने बोला मैंने पहले ही कहा था। जब मैंने पहली बार बुक पढ़ी तो मुझे लगा वो बहन सही तो कह रही है, गलत कहाँ कह रही है। गलत है क्या? मैंने पहले ही कहा था नहीं है, तो इसमें तो सच्ची बात है। जब दूसरी बार बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि चाहे वो सही बात थी, लेकिन हमें बड़ों के आगे उल्टा नहीं बोलना चाहिए। जब वो तीसरी बार बुक पढ़ी तो मुझे लगा संकल्प भी नहीं आना चाहिए, बाबा ने कहा। तो तीनों स्टेजेस पता लगे कि हमारी बुद्धि कह रही हो इसमें अनर्थ हो सकता है, तो ये दूसरी स्टेज है। कहते हैं भगवान के ऊपर इतना निश्चय था दादियों दीदियों को कि अगर वो चौथी मंजिल पे ले जाके किसी को कह दे कूद जाओ,
तो दूसरा संकल्प बन जाता। जब बच्चे को कोई पिता उछालता है, तो जब उछालता है तो जब वो नीचे गिरता है तो बड़ा सुख लेता है, क्योंकि उसे पता है जिसने उछाला है। छोटे बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने मैनेजमेंट में नहीं सिखाया, कि रूल नहीं सिखाया कि पिता है नहीं छोड़ेगा, और वो किलकारियां मारता है। और अभी कोई हम बड़े को कोई उछाल दे, हमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल आके उछाल दे, हमसे नहीं हंसा जाएगा, क्योंकि हमें अब समझ दुनिया की घुस गई है, इसलिए हम आनंद नहीं। तो बाबा ने जैसे ही आके मुरली में सबसे पहला शब्द बोला, क्या बोलते हैं जब भी मुरली सुनाते हैं? क्या? मीठे? अच्छा, अब मीठे हैं। मीठे हैं, हैं? मीठे हैं, मीठे हैं तभी तो बाबा बोल रहे हैं। वो रोज बोल रहा है मीठे। पहले दिन जब उसने मीठे बोला था और आज 20 साल किसी की ज्ञान आई होगी, आज वो मीठे बोल रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो उसने जब पहली बार मीठे बोला था तब हम उतने मीठे थे, अभी जो बोल रहा है तब इतने मीठे हैं, जो अगर 20 साल बाद और होंगे, अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, रुके नहीं है। कंटिन्यूसली ही कीप्स ऑन सेइंग, लगातार कहता जा रहा है, क्या क्या? वो जानता है कि हम मीठे थे, अभी मीठे नहीं है, लेकिन मीठे। तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में अगर आप भी सबको ऐसे ही कहने लगे, जो आप चाहते हो लेकिन वो देख नहीं रहे हो, किसी का पति उसे मारता है लेकिन वो कहे ये तो देवता है, कह सकता है? नहीं ना। तो बाबा हमें कैसे कह रहा है हम मीठे नहीं है, तब भी मीठे कह रहे हैं? ये साइंस कहती है, जो आप चाहते हो वो कहने लग जाओ, सोचने लग जाओ, तो वो होना शुरू है। हम हमेशा वो सोचते हैं जो हम नहीं चाहते, हम वो सोचे जो हम। आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आप कहते हो पढ़ ले, लेकिन अंदर से मन कहता है पढ़ेगा ही। और जब आप अंदर से भी वही बात कहने लग जाओ कि पढ़ेगा, यही नाम रोशन करेगा, इतनी गुड विशेष दो और बोलते रहो, तो वो क्या करेगा? मेरे कहने से नहीं, सिर्फ बाबा की मुरली के पहले 2 शब्दों से सीखो। इससे बड़ी आर्ट ऑफ पेरेंटिंग क्या है कि वो जो चाहता है वो बोलना शुरू कर देता है। जैसे एक माँ पहले टाइम में बच्चों को बोलती थी, मेरा राजा। कहाँ का राजा? घर भी किराए का, तब भी वो उसे कह रही है। तो समझ आई बात? तो अब से पॉइंट नंबर 1, जो हम चाहते हैं वैसा कहना। जब हम बहनों से मिलते हैं तो वो सबसे क्या बोलती है? मेरा मीठा। बोलते हैं ना, मीठे भाई कहाँ थे, है ना? 4 दिन नहीं आ रहा, छोटी बहन से लड़के चला गया, तब भी अगली बार आके दीदी बोलते मीठे भाई कहाँ थे, बोलते हैं ना। तो मीठा मीठा कह के, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं? तो जो आपका पड़ोसी आपको तंग करता है, उसके बारे में भी कहना दीदी, या किसी कहना हमारे पड़ोस में सबसे मीठा पड़ोसी, इसे 1 महीना करके क्या कह रहे? 1 महीने में तो दम।
तो पहला पॉइंट क्या रहा, जो आप चाहते हो। पुराने जमाने में ऋषि किसी को कहते थे आदमी को जा चूहा बन जा, तो क्या बन जाता था, तो जो कहते थे वो बन जाता था, उनको सिद्धि प्राप्त थी। तो ये सिद्धि हमको भी प्राप्त है कि हम जिसको जो बोले, भगवान ने सिद्धि थोड़ी रोक के रखी। क्यों? गुस्सा आता है, अच्छा हाथ खड़ा करे जिसे गुस्सा आता है, ईमानदारी से करे 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 करे। कभी कभार भी आता हो, कभी कभार आता हो, अच्छा हफ्ते में या 10 दिन में आता हो, हाथ ऊंचा करे ना। जिन्होंने नहीं करा तो उनके पास आ रहा हूँ धीरे धीरे, अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ठीक, अच्छा कईयों ने इतना सा कर लिया है, अगर मैं ऐसे करके देखूं तो दिख रहा है, नहीं तो नहीं। गुस्सा आता है कभी कभार, तो आ जाता तभी दांत पकड़ा करती है। कभी कभार आ जाता है। जब बच्चे जितना हम बाबा का कहना नहीं मानते तो बाबा को लठ लेके हमें मारना चाहिए। आप तुलना करें, जितना आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते उसके कई गुना ज्यादा अभी भी हम बाबा का कहना नहीं मानते। तो अगर आपसे वो सीख ले तो हमें तो रोज मुर्गा बना के मारे, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कहता है, उसके बाद भी वो क्या कहता है, बोलो। तो अभी आंख बंद करो और अपने उन पड़ोसियों को, उन बच्चों को सामने लाओ और देखो वही सेम गलती कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल से कह रहा है मीठा भाई, मीठा पड़ोसी, मीठा बच्चा, बहुत मीठा पड़ोसी। यही तो मेरे को बता रहा है और दिखा रहा है आईना कि मुझ में कितनी सहन शक्ति है। आगे करो। तो पॉइंट नंबर 1 याद रहेगा है क्या? सबको, आप सबको मीठा कहने लग जाओ दिल से, 1 महीने में आपकी डायबिटीज गायब हो जाए। चलो पहले मुंह से ही कहना शुरू करो, धीरे धीरे दिल में उतर जाएगा। चलो इसमें भी छुट्टी दी, ठीक है बाबा, तो इसमें भी छुट्टी दिला दी। पहले मुंह से ही कहना शुरू करो, तो धीरे धीरे दिल से भी क्या कहना। ठीक है, फिर बाबा से सीखो कैसे हमें बदलता है। बाबा कहता है तुम किसी काम के नहीं थे, नहीं हो, तब भी वो हमें बुरा नहीं लगता ये काम, ये कहना। वो हमें कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, बंदर बन गए हो, कहता है मुझे बोला, तब भी बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा नहीं लगता? आप भी तो पड़ोसियों को, बच्चों को, भाइयों को समझा नहीं देते हैं तो लठ लेके आ जाता है, ज्यादा मत समझा। वो समझाता है और हम जब लोगों को समझाते हैं तो क्या दिक्कत होगी? हम उसकी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं समझ रहे। आप में से कईयों को शिकायत भी है, दीदी सबको ज्ञान सुनाते हैं, कोई सुनता नहीं। हाथ खड़ा करें जो कहते हैं जो हमारी कोई ज्ञान सुनाता है, सुनता नहीं। कई बार कहा है पड़ोसियों को, घर वालों को, सुनते नहीं। हाथ खड़ा करें, नहीं सुनते। हाथ खड़ा देखो, एक माता ने बोला, देखो एक माता ईमानदार, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। हाँ हाँ करे ना, हाथ खड़ा करें। हाँ हाँ क्या कोई नहीं सुनता ना? हाथ नीचे। पॉइंट नंबर 2, अकेले में बैठ के अपने मन से पूछना, तू मेरी सुनता है? जिस दिन आप अपनी और उसकी सुनने लग जाओगे तो पूरा संसार बंधा हुआ है आपकी सुनने के लिए। जिस दिन उसने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मेरी सारा कहना सुनती है, तो आप अगर चलती बस को कह देना रुक जा, बेचारा ड्राइवर निकल के देखेगा पता नहीं मशीन में क्या हो गया, ये रुक क्यों। इतनी ताकत है
जो भगवान की सुने और उसकी दुनिया ना सुने, हो ही नहीं सकता। हम ही अपने उलझन में भी फंसे पड़े हैं, हम ही गुस्से और मोह में फंसे पड़े हैं। रोज मुरली में सुनते हैं, बाबा कहता है काम करो, लोभ मोह नरक के द्वार है। सब ये रिश्ते भरने वाले हैं। फिर अकेले में दीदी, भाई की पत्नी उसे छोड़ के चली गई, 4 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही। समझ आया? भाई की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और नींद मुझे नहीं आ रही। मैं इससे किसी ने पूछा, मैंने कहा आपका भाई कहना बिल्कुल नहीं मानता होगा, ना आपको इतनी इज्जत देता होगा, ना इतना समझदार समझता होगा। क्या कि बिल्कुल बात यही, मैं उसे समझाती रहती हूँ लेकिन मेरी तो समझता ही नहीं। मैंने कहा यही बहनों का रूप है। तो फिर पहले में जो फर्क पड़ा, तो पहले से आप में भी फर्क पड़ गया। अब आप थोड़ा थोड़ा अपना सुनने लग गए होंगे, तभी लोग सुनते। आपके घर में थालियां गिर रही हो धड़ाधड़, और बाहर जाके बोलो शांति के लिए राजयोग सिखाया कहता, अभी सुनी थी आपकी शांति। आसपास आपकी गली वाले आके ये सर्टिफिकेट दें कि ये मंदिर है, इसमें रहने वाले देवता हैं, बिल्कुल शांत प्रिय रहते हैं, या अहंकारी तो नहीं है, पास जा रहे हैं, अरे तुम नॉनवेज बना रहे हो सामने वाले घर में, तुम्हें पता नहीं हम प्याज लहसुन में नहीं खाते, ये धुआं हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। नहीं तो फिर क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? अच्छा, देवता और पुजारी में क्या अंतर है? पुजारी हाँ सही बोला, पुजारी। और कोई अंतर? पुजारी और देवता में क्या? हाँ? देवता में गुण है, पुजारी में नहीं। सही बोला। देवता की पूजा करता है पुजारी, देवता में गुण है तो पुजारी में गुण नहीं। और आत्माभिमानी होते हैं देवता और देवता की स्थिति सदा एक रस रहती है। पुजारी रोज जाता है देवता के पास, देवता को ले जाता देवता नहीं। और देवता चुप रहता है, पुजारी बोलता रहता है। देवता की विशेषता, मंदिर में देवता क्या करता है? चुप रहता है, और पुजारी रोज बोलता है, और एक ही तरह की बात रोज बोलता है, एक ही तरह की बात। पूरा ना हो जाए। चेक करो, मेरी भी तो कोई आदत ऐसी नहीं है रोज एक ही बात अटक रही है, रोज ही एक ही बात। तो मैं अभी भी पुजारी हूं और गलत फहमियों में हूं कि बाबा देवता बना। देवता मतलब जो, देवता मतलब जो यहां से भी, और ये बहुत चलता है। और उनका बहुत चलता है जो गलती से घर के मुखिया बन बैठे। उन्हें ऐसा लगता है मेरे बिना तो चलेगा नहीं। ये तो बच्चों में तो अकल ही नहीं है, पैदा आपने बेअकल की है। नहीं, आज ही प्राण छूट जाए तो मैं सच कह रहा हूं गति नहीं मिलेगी। भूत बनकर उसी घर में कूदोगे और ढूंढते रहोगे कि अभी भी बच्चे कहना नहीं मानते, जिनको बहुत टेंशन है। बहुत ऐसी बात है ना,
आप जितना उनसे न्यारे हो जाओगे उतना आपका कहना मानेंगे। जो रोज टोकता है उसका कोई कहना नहीं। ये कई बार कहता हूं, ये रेगुलेटर लग रहे हैं ना पंखे के, गर्मी हो जाए तो एक आता है 2 पे, फिर अगला आता है 3 पे, फिर अगला आता है 5 पे, 2 पे, 5 पे, 3 पे, 2 पे, 5 पे, 3 पे, थोड़ी देर में रेगुलेटर हाथ पे, पंखा 5 पे। हम भी घर में सारे दिन 4 परिवार के सदस्य एक बच्चे के पीछे जान उसकी ले लेते हैं, पढ़ ले, फिर वो आता है, फिर वो आता है, फिर वो आता है, फिर उसको भी लेके आएंगे दीदी के पास। दीदी उसी के सामने कहेंगे दीदी ये बिल्कुल नहीं सुनता, उसी के सामने कह रहे हैं बिल्कुल। तो पॉइंट नंबर 3, ज्यादा टोका टाकी आदत है। तो इस आदत को सुधारे कैसे? जैसी टोकने का दिल करे तो कहना पुजारी बनना है कि देवता। देवता की मूर्ति ऐसे कर दी, पुजारी घुमाता है वो इधर हो जाता है, इधर घुमाता है इधर घुमा जाता है, बस वो ऐसे ही रहता है। नहीं, उस भाई ने पीछे बोला था एक रस। तो देवता कैसा? काफी साल पहले की बात है, कोई टीचर बहन किसी सेवा केंद्र से अपने कुमार भाइयों को मुझसे मिलवाने ला रहे थे। हमारे सेवा केंद्र में कोई प्रोग्राम था। वो पूरे रास्ते बाबा की महिमा तो क्या मेरी महिमा करती आ रही थी कि संजीव भाई ऐसे, संजीव भाई ऐसे। नहीं कुमार, जैसे ही छत पे चढ़ी मैं टेंट वालों से झगड़ रहा था। टेंट खराब था, टेंट लग रहा था छत के ऊपर, तो वो गंदा था, तो मैं टेंट वाले को डांट रहा था कि ये क्या लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जैसी दीदी आई और उसने मेरा चेहरा देखा, दीदी चुप, और वो ना इधर देखे ना इधर देखे। और वो 4 कुमार जो आए हुए थे पूरे रास्ते बेचारे सोचते हुए आ रहे थे कि भाई पता नहीं कैसा होगा, और उन्होंने मुझे कैसा देखा, और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको मैं शांति के ऊपर कोई समझा सकता। समझ आई ना बात? तो मुझे तो बहुत शर्म आई, और मुझे शर्म क्या रियलाइज हुआ। और बाद में जब दीदी मिली तो मैं, दीदी वो कुछ कहने लगे, मैं समझ गया दीदी आप उनसे मेरे से मिलवाने लाई थी, ऐसा हुआ। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि बात ही ऐसी कि भाई आपको क्या पता सुबह से इनके पीछे पड़ा हूं, ये कौन देखेगा, बात ही ऐसी थी। उन्होंने तो 1 सेकंड के लिए दर्शन किए मेरे, और उस दर्शन में देवता अधूरा था। उस सेकंड में देवता अभी देवत्व में नहीं था। उस सेकंड में देवता के ऊपर असुर विराजित था। उस सेकंड में देवता शनिदेव जैसा था। तो शनिदेव की मंदिर में जाके पूजा कम होती है, शनिदेव को जगह जगह जाके मांगना पड़ता है। एक ही देवता है पूरे संसार में, उसकी बाल्टी में रखकर उसे जगह जगह मांगना पड़ता है जाके उसके नाम से। तो हम में से भी कुछ ऐसे देवता है जो 24 घंटे मांगते हैं। चौबीस घंटे मांगते रहते, तो शनिदेव होते। तो आप भी चेक करो। यहां से सुना, मैंने इसलिए अंदर आने से पहले पूछा दीदी से, दीदी भाई बहन पुराने हैं कि नए? ऐसा ना कुछ मेरे मुंह से ऐसी बात निकली हो बेचारे घबरा जाए। नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे भाई पक्के हैं और अच्छे हैं सारे भाई। तो पॉइंट नंबर 4, देवता की पूजा हो और आप चाहते हो सम्मान मिले, तो उसके लायक तो बने।
हम चाहते हैं पहले सम्मान मिले फिर देवता हो, पहले छैनियां लगने दो साहब, फिर जो छैनियां लगाई हैं वही पाँव में झुकेंगे। नहीं, जो जो छैनी लगा रहे हैं सब पाँव। बाबा की जीवन कहानी में आता था कि ये पीछे पांडवों में पीछे कोई व्यक्ति था, वो उसे बाबा को रोज गाली देता। बाबा कहते निंदक है, चीजें रटी हुई हैं लेकिन ये नहीं पता कहाँ यूज कर। हाँ बोलो, आवाज मेरे को कम सुनता है, थोड़ा सारे बोलो। ये इधर वाले इस कान से तो सुनाई नहीं देते। बोलो, निंदा हमारी जो करे वो तो आप बोल रहे हो ना, आप छोड़ो, आप तो निंदा में रहेंगे बराबर, बाकी बोलो। निंदा हमारी जो करे जिनसे हमें पूरी उम्मीद है ना कि हमारी निंदा करेगा, उससे बुरा नहीं लगता। जिसपे हमने आश रखी होती है ना, जब वही निंदा करता है तब दिल टूटता है। दिल तो उसी से टूट रहा है ना जिससे। तो पॉइंट नंबर 5, जिससे भी उम्मीद रखोगे टूटेगी सिवाय बाबा की। ये दुख में बड़ा अच्छा समझ आता है, जैसे कोई झटका देता है ना तब कहता है बाबा सही कहता है। बाबा ऊपर से देख रहा है, 40 साल से मैं तेरे को समझा रहा हूं तब सही नहीं लगा, एक ठोकर में उसने बता दिया कि बाबा सही कहता है। पॉइंट नंबर 6, 800 करोड़ आत्मा में 90% से लेकर 95% ठोकरों से सीखती हैं। केवल 5 से 2% आत्माएं हैं जो ठाकुर से सीखती हैं। कितनी? भाई बैठे साइंस वाले, 800 करोड़ का 5% कितना होता है भाई? अपने कैलकुलेटर पे निकाल के बताओ, हैं? बताओ 800 करोड़ का 5% कितना होता है? 4 करोड़ 4 करोड़ के करीब। हमारा सतयुग के लास्ट के बाकी 2 करोड़, और सतयुग से 2-3 जन्म और ले लो तो 4 करोड़। केवल वही लोग हैं जो ठाकुर से सीखते हैं। अपने आप को भी 2 महीने का अपना सारा 4 महीने का 4 साल का निकाल के देखो, मैं अभी तक ठाकुर से कितना सीखा हूं और ठोकर से कितना सीखा। कईयों का बाहर का खाना तब छूटा जब डॉक्टर ने मना कर दिया मरेगा अब खाएगा। तो मैंने उसे कहा छोड़ा तो बापू ने दिया, लेकिन ठोक कर मारे। अगर ठाकुर से उसी समय छोड़ देता तो तेरे पे जान देता, और उसने जान लेकर तेरा छोड़ा है। नहीं तो ठाकुर से सीख रहे हैं कि ठोकरों से सीख रहे हैं? अगर आपने ठोकरों को अपना शिक्षक बनाया है तो ठोकर हर बार आपकी क्लास में आएगी। 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद क्लास करा के जाएगी। ठोकर मतलब हर बार ठोकर लगती रहेगी, हर बार धोखा मिलता। एक बार आप अपना टीचर बदल दें कि अब से ठोकरों से नहीं सीखना। ठाकुर पता है कौन है? ठाकुर से। ठाकुर पहले सिखाता है, ठोकर। ठाकुर मतलब आप जा रहे हो, आपकी दीदी ने कहा भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाओगे, ध्यान से अपना पॉकेट रखना, कहीं जेब ना काट लो। तो ये हुआ ठाकुर ने सिखाया। आप रहे और आपकी बात जेब कट गई, उसके बाद आपको अकल आई कि जिंदगी भर याद रखोगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जेब ध्यान से रखोगे। और जो उसने ठोकर से सीखा वो पूरी जब तक इस शरीर में है ना तब तक जब भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आएगा अपना पॉकेट हाथ में रखेगा, उसे भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ठोकर। इतना हम ठाकुर से सीखकर 24 घंटे याद नहीं रखते।
तो इसका मतलब अभी भी हमारा शिक्षक अगर ठोकर है तो हम हर पग पे ठोकर खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, नुकसान खा रहे हैं। एक बार आप दिल से ठाकुर को मना लो कि अब से तेरी कही बात ही मानूंगा, तो भगवान की तरफ से मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, ठोकरें आपसे विदाई ले लेंगे। ठोकरें आपसे ठाकुर से सीख, सदा ठाकुर से सीख, ठाकुर की सुनना है। और ठाकुर की पत्नी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठाकुराई। तो अगर आपने संबंध भगवान से जोड़े रखा तो पूरी दुनिया आपकी वैसी ही इज्जत करेगी जितनी ठाकुर की इज्जत। दिखाते हैं ना, महादेव को भगवान बताते हैं और पार्वती को इंसान बताते हैं। पार्वती इंसान थी, तपस्या करी और वहां तक पहुंची, है ना। लेकिन चूंकि उसने महादेव को वर के रूप में चुना, तो उसकी भी साथ में ही कौन मेरे साथ है, इसी कारण मेरी वैल्यू है, अन्यथा मेरी कोई भी वैल्यू एक ठोकरों से सीखने का एक उदाहरण ये भी है कि दीदियां, हम यहाँ बैठे हैं, सारे आप भी बैठे हैं, इसी हाल में 8 बार मोबाइल बजे, और जब 7 बार बजे तो बाकियों ने लगा हमारा तो बजेगा ही। जब अपना बजा तब लगा ये क्या बज गया। इसकी आदत बना दो। क्या क्या या धीरे कर, बिल्कुल धीरे कर, थोड़ा सा धीरे। अगर अंदर आए हैं ना, तो एक बार आप सबको बुलाकर मैं आपकी चप्पलें देख के बता सकता हूं सतयुग में कौन जाएगा और त्रेता में कौन जाएगा। जिसकी चप्पल बिल्कुल करीने से उतरी है, ऐसे रखकर और ऐसे रखकर सीधी, उसके गुण देख लेना। और जिसने एक वहां फेंकी और एक यहां फेंकी, क्योंकि वो 7 बजे की मुरली की जगह पे 7:30 आया है, उसे ये भी नहीं पता कहां उतारा है। तो जितने भी द्वापर के बाद आते हैं वो भी ऐसी चप्पलें उतारते हैं, धार धूड़, उन्हें दुनिया में नहीं पता किसका नुकसान किसका ये। जो सबसे पहले आता है वो हर चीज सजा के रखता है। यहाँ इस क्लास में जो सबसे पहले मुरली में आते होंगे 5-6 लोग, हाँ दीदी ऐसा ही है ना, 5-6 बजे आते हैं, उनका आप एक बार न्यारे होके देखना चप्पल कहाँ लगती है। और जब से लास्ट के 15 मिनट वाले जो लोग आते हैं, उनकी चप्पलें देखना वो कहां पड़ी होती। उनकी चप्पल भी एक साथ नहीं होती, एक उधर और एक पीछे। हमारे छोटे छोटे कर्मों, छोटे छोटे गुणों से हमारा लेवल पता लगता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। और हम कई बार किसी को ज्ञान सुनाते हैं। आज मैं कोई टॉपिक पे नहीं सुना रहा, ऐसी बातचीत कर रहा हूं। हम जब किसी को कई बार ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान, बाबा ने बस मुझे बोला था, प्यार दे, ज्ञान भले ना सुनाए। क्या दे? हम कई बार ज्ञान ऐसे सुनाते हैं जैसे कोई हमारे को ज्ञान सुना रहा हो काफी देर तक अपना, तो हमें अनइजीनेस फील होने लग जाती है, जैसे पेट में गैस बन गई। हम रोके रखते हैं। जैसी अपनी बारी आती है तो हम सुख ले रहे होते हैं और वो नाक बंद करके बैठा हो। गेस्ट को बुलाया, उसने आके बोला देखो भगवान सर्वव्यापी है। तो आपने नोट किया होगा दीदियां बैठी हैं बस ऐसे मुस्कुरा रही,
और इसमें 4 लोग बैठे होंगे, ऐसे देखते होंगे, कहां से व्यापी है, इसको तो पता ही नहीं। मुझे पता सर्वव्यापी है। आपको लगता है अभी उसे ज्ञान सुना दूं, पकड़ के झंझोड़ दूं। ये फर्क है भगवान और इंसान। भगवान हमें ऊपर से देख रहा है, कितनी गलतियां हुई बीच में, हर गलती पे टोकने आया, इसीलिए वो भगवान है। आप अपने बच्चों की, अपने परिवार की, हर जगह हर गलती पे कूद कूद के टोकते हो, इसलिए भगवान नहीं बन पा रहे, मतलब देवता नहीं। टोकना, न्यारे होना, आप जब दूसरों की गलतियों को इग्नोर करना सीख जाएंगे, तब आप में देवत्व आ जाएगा, तब आप में ये आपकी सांस बढ़ने के बाद ज्यादा आती है, सांस बढ़ने के बाद ज्यादा आती है, जैसे तो सांस रुक जाती है तो ज्यादा आती है। नहीं, आपने सही बोला, सांस बनने पे नहीं, वो सही बोला, लेकिन आप भी ससुर तो नहीं बने अभी, ससुरों का भी बुरा हाल, उनका भी बुरा हाल, वो तो बेचारी घर में संभालती है। ससुर बनते ही जैसे राम को वनवास मिला, उसी का ही वनवास में बाहर बैठा रहता है। ऐसे हमने गांव में देखे, जगह जगह लोग बाहर बैठे हैं, वनवासी ताश खेल रहे होते हैं, घर जा नहीं सकते क्योंकि घर वाले अब सुनते नहीं है उनकी, बाहर। और मैंने देखा जितना भी पड़ोस मोहल्ले में जो सबको सुनाता है ना, उसकी घर में कोई नहीं सुनता, है ना। तो इसीलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। आज की मुरली में था, वाणी इतना जोर नहीं, वाणी का इतना असर नहीं जितना वाइब्रेशंस का। आज की मुरली में था, हैं? आज की मुरली में था ना, वाणी से आप किस वाणी का इतना असर नहीं जितना वाइब्रेशंस का असर। वृत्ति और दृष्टि, बाबा ने बोला बीच में 2 लाइन में पहले पेज में। आप किसी को वाणी से बदल रहे हो तो नहीं बदलते, किससे बदलते हैं? संगली पे जो मुरली सुना रही है दीदी, वो 4 पेज कोई भी पढ़ के सुना सकता है, और उनसे अच्छी हिंदी में जो अभी 4 दिन हुए वो भी सुना सकता है। मुरली सुनाना बड़ी बात नहीं है, मुरली समा के फिर अंदर पहुंचाना, ये बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है ना। तो पहले आप आनंदित हुए, दीदी ने कहा मुझे अपना परिचय भी देना है, सही, थोड़ा योग भी कराना है, ऐसा दीदी ने कहा। तो अनुभव भी करना है। अभी अनुभव क्या चीज है और सिर्फ ज्ञान कोरा क्या चीज है, इसमें अंतर देखना। मैंने अगर शांति को अनुभव कर लिया है, प्रेम को अनुभव कर लिया है, तो मेरे में स्थायित्व आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। और अगर अनुभव नहीं किया और आ रहे हैं, तो गुलदस्ते के चारों तरफ जो कुछ पत्ते लगाए होते हैं ना, वो भी जरूरी है गुलदस्ते में। तो मेरा लेवल ऐसा ही है, बाबा के इस गुलदस्ते में केवल 4-5 बड़े बड़े पत्ते नहीं होते जैसे वो है। लेकिन अगर मेरे में गुण भर गए हैं, बाकी गुणों की, और बात गुणों में भी नहीं, देवी गुणों की, कोई भी चीज फोर्सिबली नहीं करनी। भगवान ने एक चीज सिखाई, ताकत कहीं भी अप्लाई नहीं करनी। ये भक्ति का काम, हठ योग का काम। आपका प्यार प्यार से काम छूट जाए, क्रोध छूट जाए, लोभ छूट जाए, मोह छूट जाए, अहंकार छूट जाए, ये है राज। अगर अभी तक आप अपने काम विकार से लड़ रहे हैं, दृष्टि से लड़ रहे हैं,
क्रोध से लड़ रहे हैं, लोभ से लड़ रहे हैं, तो अभी भी आधे भक्ति में, आधे तो हमें जीवन में अनुभव करना। जैसे बैठे बैठे मैं भी आपको बताता हूं, आप में से ज्यादातर को पता है, मतलब 60% को नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी आप बैठे, कोई मेडिटेशन के लिए लाल लाइट नहीं, कोई आंख बंद नहीं करनी या कोई अलग सीधे होकर नहीं बैठना। मैं सिर्फ आपको इतना बताता हूं कि आपने करना क्या है। अभी अपना हाथ ऐसे करना, सारे करें ऐसे। ये मेरे को 7 दिन के कोर्स में कराया। अब इसी हाथ में एक नींबू रखेंगे, दूसरे हाथ से रखे ना, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं रखो कि नींबू है, रखो, रख लिया। एक हाथ से चाकू उठाओ, इस नींबू को ऐसे उठाकर ऐसे पकड़ लो, जैसे ऐसे पकड़ते हैं ना हाथ में नींबू को। चाकू लो और नींबू को आधा काट लो। चाकू का जो हैंडल है उसका कलर भी आप देख लो कौन से कलर का है। चाकू को रखो, नींबू 2 कट गए हैं, उसको आधा नींबू इधर और आधा नींबू इधर कर लो। एक रख दो, आधा नींबू पकड़ो, उसे दबाओ, आप देखो उसका रस बाहर आ रहा है। चाकू लो, उसकी नोक से नींबू के एक एक बीज बाहर निकालते जाओ। और इधर नमक पड़ा है, नमक लेके नींबू के ऊपर डालें और आप देखेंगे नींबू का रस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और नमक गायब हो रहा है। अब आप उस नींबू को अपने मुंह के पास लाएं, मुख खोलें, नींबू उल्टा करें, नींबू को दबाएं और 2 बूंद नींबू में आने दें। मुंह में आया नींबू की और जीभ बाहर निकाले, थोड़ा सा नींबू टच कर दें और नींबू इधर रखें। अब मुझे बताएं, जिसके मुख में पानी आया वो हाथ उठाए, हाथ ऊंचा करें, अच्छे से ऊंचा करें, ऊंचा करें। जिसके मुख में पानी नहीं आया उसकी बाद में बात बताऊंगा, जिसके मुख में पानी आया ऊंचा करें। ठीक, जो जिनके मुख में पानी आया ना वो ध्यान लगा रहे थे, जिनके मुख में पानी नहीं आया वो ये पूछ रहे थे मेरे को तो ठंड लग जाएगी नींबू दुनिया भर के प्रश्न घूम रहे हैं। ऐसा थोड़ा होता है, चाकू हाथ में थोड़ा कटेगा, स्लैब पे काटना पड़ेगा। मतलब वो क्वेश्चनों में आ गए तो उनके मुख में पानी नहीं आ पाया। क्लियर? ये ही ध्यान है। आपने सोचा मैं शांत स्वरूप हूं, तो जिस तरह नींबू सोचते ही मुख में पानी आया, आपके शरीर को पता नहीं है नींबू था कि नहीं था, लेकिन शरीर में सलाइवा बना दिया। जब आपके सोचने मात्र से सलाइवा बन सकता है नींबू की कल्पना से ही, तो आप भगवान, अभी कल्पना नहीं है, सत्य है, उसके साथ से अपने जीवन में भय हटा नहीं सकते क्या? नहीं हटा सकते क्या? हट सकता है ना भय। और अपने शरीर की आधे से ज्यादा व्याधियां, पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत छोटी चीज है, तो दुनिया वाले कराते हैं। श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार श्रेष्ठ ना भी हो सकते हैं, श्रेष्ठ विचार हमेशा पॉजिटिव होते हैं। भगवान पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कराने आया, क्या कराने आया? श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड एंड पॉजिटिव बहुत फर्क है। अच्छा, क्लियर हुआ? नहीं? ठीक है ना? तो जिन जिन के मुंह में पानी नहीं आया उनको भी शिकायत रहती है, दीदी बाबा का लाल रंग या बाबा की आत्मा ज्यादा दिखती नहीं। योग लगाती हूं लेकिन लगता नहीं है कि नहीं? ऐसा जिनका नहीं पानी आया बताओ, ऐसा है कि नहीं? बताओ, बताओ ना, जिसके हाथ नहीं खड़े हुए थे। हाँ? ठीक, तो योग करेंगे, संकल्प लेंगे। योग से पहले 5 मिनट, चलो क्वेश्चन आंसर कहेंगे तो फिर लंबा खींच जाएगा, फिर कभी करेंगे। तो 15 मिनट योग करें, थोड़ा खुले होकर बैठ जाए, क्योंकि पीछे वाले थोड़ा दिक्कत है। खुला मतलब एक दूसरे से टच लगाओ। जितना
जितना भी समय अभी बचा है, 1 या 2 अभ्यास करेंगे, छोटे छोटे 5-5, 4-4 मिनट। अपने मन को बस इतना कहना, केवल 5 मिनट। क्या बोलेंगे? 5 मिनट अपने मन को कहना, केवल 5 मिनट। केवल 5 मिनट। संकल्प क्या करना है आपने, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि बाहर दुनिया में योग करना है सब जगह। योग तो बाहर ही करना है, यहाँ तो करना क्या योग? योग तो जो विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं और तब आप योग युक्त हैं, वही तो योग है। अकेले कमरे में बैठ के तलवार घुमाते रहो, मजा तो तब है ना जब सामने कोई हो, तब तलवार घूम रही है कि नहीं। संकल्प देंगे आपको, आपने उसकी पिक्चर बनाई। पिक्चर समझते हो? जैसे नींबू की पिक्चर बनाई है, रखी है, जिनको नींबू दिखा और पिक्चर बनी, और फिर उसको फील करना। फील करना मतलब आपके मुख में पानी आया। 2 काम आपने करने हैं, शब्द यहाँ से देने, अगली बार से शब्द भी आपने देने हैं, विचार भी आपके पिक्चर भी आपकी बने और फीलिंग। ये 3 काम जहां है ना, वो योग है। आप अपने बेस्ट थॉट्स में हमेशा यही करते रहते हो, संकल्प करते रहते हो, वो व्यक्ति आएगा, फिर मैं उसे ऐसे बोलूंगा, फिर वो ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। तो रोज 15 मिनट बैठ के ऐसे बेस्ट थॉट्स करते हो ना, नेगेटिव थॉट्स या बेस्ट थॉट्स करते हैं, तो उसकी पिक्चर भी बन रही है और फील भी हो रहा है। बार वही करें। अभी इतना पावरफुल अभ्यास करेंगे, वो जिंदगी भर का यादगार होगा, जिंदगी भर का यादगार। मतलब आप इतना पावरफुल अभ्यास होगा। आज आपका शरीर मिटेगा। तैयार है ना शरीर मिटने? पूरे तैयार, बिल्कुल आराम से बैठेंगे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर का तो सबको पता है ना, रोशनी के शरीर का। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? हाथ खड़ा करें। ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में, अव्यक्त ब्रह्म, पता है? बताओ ना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताओ तो सही। ज्यादा नहीं पता। तीसरा नंबर आपसे क्या, इनसे आगे वाले तो कम पता है, हाँ या ना? तो आपसे पीछे बात नहीं, आपसे पीछे बात, हाँ पता है। रोशनी के शरीर नहीं पता, हाँ इधर भी नहीं पता, उधर भी 2 हैं, उधर भी नहीं पता, तेरा उधर भी एक माता है, उसको भी नहीं पता। ठीक है, चलो। कांच की मूर्ति देखी आपने? कांच की मूर्ति कृष्ण की या महात्मा बुद्ध की कांच की मूर्ति देखी है? उसके पीछे अगर लाइट जगा दी जाए तो पूरी कांच की मूर्ति प्रकाशित हो सकती है, रोशनी में आ गई, पिक्चर बन गई ना आपकी। अगर कांच की मूर्ति की आंखें झपके तो कैसा दिखेगा? ऐसा ही ब्रह्मा बाबा बिल्कुल कुर्ता धोती में, और ऐसा ही ये चेहरा सूक्ष्मतल, इस नीले आकाश से परे और लाल प्रकाश के बीच में एक लोक है जिसे सूक्ष्म लोक बोलते हैं। वहां इस रोशनी के शरीर में आंखें झपकती हैं, लेकिन पानी का जैसे बर्फ का कोई बना नहीं होता जैसे आकृति, ऐसी आकृति। चलता है ऐसे चलता है, हिलता है, सारी बात। हम जब वहां जाते हैं तो केवल संकल्पों की बातें होती है। कभी मौका लगेगा तो 1 घंटा स्पेशल इसी पे क्लास करा के जाएंगे, मत अनुभव। शुरू करें? हाँ, मैं आपको विचार देता रहूंगा, आपने करते रहें बैठ। अभी हम अपना सारा ध्यान इस हाल में लेकर आते हैं। मैं इस हाल में विराजित हूं। मन के पर्दे पर बहुत सुंदर पिक्चर बनाए हैं। इस हाल से बाहर, इस हाल की छत से बाहर, इस आश्रम की छत से बाहर नीला आसमान, नीले आसमान से भी पार, बादलों से ऊपर, सूर्य चांद सितारों से ऊपर, वतन वतन से पार लाल प्रकाश की दुनिया पर। यहीं बैठे बैठे मन के पर्दे पर सुंदर से पिक्चर बना है, वहां मेरा बाबा रहता है। उसे बैठा हुआ देखिए,
ज्योति बिंदु, चमकता सितारा, उसमें से किरणें लहरों की तरह निकल रही हैं। और यहीं से उसे संदेश भेजे, बाबा आप जाओ। प्यार से बुलाए उसे, अधिकार से बुलाए उसे। महसूस करें बाबा मेरी पुकार सुनकर अपनी जगह से हिलता है। देखें, जैसे आसमान में सितारा हिलता हुआ नीचे आता है, ऐसे ही बाबा परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा बाबा विराजित हैं, उनके माथे पे जाकर बाबा बैठता है। देखें, दोनों मिलकर बाप और दादा बने। और ब्रह्मा अव्यक्त है, इसलिए अव्यक्त बाप दादा। देखिए, रोशनी के शरीर में माथे में दो आत्माएं चमक रही हैं, एक ब्रह्मा की और एक शिवा की। फिर पुकारो, बाप दादा आ जाओ। देखें, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वतन से नीचे। नीले आसमान में, बादलों से नीचे, इस आश्रम की छत से नीचे, आश्रम के गेट पर, गेट से बाबा अंदर आते हैं और इस हॉल के बीच वाले गेट से निकलते हैं और मेरे तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं, उसके हाथ को महसूस करें अपने कंधे। रोशनी का फूल से भी हल्का, रुई से भी हल्का उसका हाथ। और वो बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ जाते हैं। देखें, वो मेरे सामने है, जैसे खाली पेपर हो और पेन हो, ऐसे पेपर और पेन, पेपर पे मेरी फोटो बनी, पूरा शरीर। बाबा आप मुझे बदल दें। देखें, बाबा ने सबसे पहले रबड़ उठाया, इरेजर, जिससे मिटाते हैं। बाबा ने बहुत प्यार से उठाया और कहा, बिल्कुल शांत और मेरे प्रति समर्पण से बैठे रहना, एक टक बैठे रहना। बाबा ने रबड़ उठाया और मेरे पांव की उंगलियां मिटाना शुरू कर। देखिए, मेरे पांव की दोनों उंगलियां, एक पहली एक फिर दूसरी मिटती जा रही। अंगूठा, उंगलियां मिटा दी, फिर एड़ी तक पूरा पांव मिट रहा है। पांव मिटने दें, एड़ी मिटी। एड़ी के बाद घुटने तक, दोनों टांगों को एक एक करके रबड़ से मिटता है, एक एक इंच मिटता जा रहा है। जो जो हिस्सा मिटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा उस पर कंट्रोल ही नहीं है, अलग हो गया। इस समय ऐसा लग रहा है मेरा पूरा शरीर है लेकिन पाँव नहीं है, और घुटनों से एड़ी तक भी थोड़ा सा हिस्सा नहीं है। एक एक इंच और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। घुटने मिट रहे हैं, घुटनों से धीरे धीरे टांगे मिट रही हैं। बाबा दोनों हाथों में रबड़ लेकर टांग पे एक एक इंच ऊपर मिटाता जा रहा है। कमर तक दोनों टांगे मिट गई। बाबा ने हाथ लिए, उंगलियां मिटाना शुरू कर। एक उंगली मिटी, दो उंगली मिटी। जब उंगली मिट गई तो चेक करें, उंगली हिल नहीं सकती। अब कहीं खारिश हो, कुछ भी हो तो बस अब उंगलियां ही नहीं तो मिटाएंगे किससे।
उंगलियां, हथेलियां अबड़ से मिटती जा रही, कलाई एक एक इंच बढ़ते जाए, कोहनियों से एक एक इंच ऊपर कंधों तक दोनों बाजुएं मिट रही हैं। इस समय पूरा शरीर, सर और धड़, न हाथ है न पांव है। वहां कमर मिटा रहा है, नाभि तक मिट गया। धीरे धीरे देखें पीठ, पेट मिटता जा रहा है, छाती मिटती जा रही है, कंधे मिटते जा रहे हैं। कंधों के मिटने से जिम्मेदारियां भी मिटती जा रही हैं। गर्दन मिट रही है, थोड़ी मिट रही है, दांत, नाक, आंख, कान सब मिट रहे हैं, बाल मिट गए, माथा मिट गया और भ्रुकुटियां मिट रही हैं। और भ्रुकुटी के मध्य माथे पे जैसे जैसे बाबा मिटा रहा है, वहां एक सितारा दिख रहा है। जितना मिटाता जा रहा है, सितारे की चमक बढ़ रही है। देखिए जैसे कागज पर सब मिट गया, केवल सितारा रह गया। बाबा कहे, आपकी पूर्व जन्म की देह मेरा बनने से पहले देह मिटाती, उसके संस्कार मिटाती है, उसकी बीमारियां भी मिटाती। देखिए बिना देह के चमकता सितारा, और इस हाल में दूसरी आत्माओं को भी देखे, सबकी देह मिट गई, केवल सितारे सितारे चमक रहे, जैसे दिए की लो जलती है। इतने सुंदर दिख रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं सितारे ही सितारे। बाबा बहुत प्यार से मेरे से बात करता है कि मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, एक तेरा नया शरीर बनाता। बाबा बहुत प्यार से मेरी आंखें बनाता है, पुनः ऐसी आंख जो सबकी गुण देखे। कान बनाता है जो किसी की निंदा सुने ही ना। नाक बनाता है जो कोई खतरे की बात सुनकर डरे ही ना। मुख बनाता है जो सदा शुभ वचन लिखे। दांत बनाता है जो खुशी में चमकते रहे। गाल बनाता है जो ऊंचे रहे खुशी में। गर्दन से ऊपर का चेहरा इतना दिव्य बन रहा है, चेहरा पहचान रही हूं लेकिन सुंदर, खुशी से भरा हुआ। गर्दन बना रहा है, कंधे बना रहा है, इस दुनिया को बदलने की जिम्मेवारी वाले कंधे। कंधों से पेट तक धीरे धीरे उसने धड़ बनाया। कंधों से कोहनियां, कोहनियों से हाथ बनाए, बिना पीड़ा वाले, ऐसे जैसे बिल्कुल सफुर्ती, ताजगी वाला शरीर बन रहा है। कंधे, कमर, कमर से दोनों घुटनों तक टांगे बनाता जाता है। घुटनों से पांव की एड़ियां, एड़ियों से अंगूठे, पूरा देह बना देता। बहुत प्यार से मुकुट बनाता है मेरे सिर पर, ये जिम्मेवारी का ताज। कंगन बनाता है हाथों में, ये मर्यादा के कंगन। धीरे धीरे जेवर बना रहा है और बहुत प्यार से मुझे उठाता है और सिंहासन पर बिठा देता है। ये मैंने तुझे सिंहासन दिया है स्वराज्य का, इससे उतरना नहीं। और बहुत प्यार से बाबा मुझे गले लगाता है और धीरे धीरे ऊपर को उड़ जाता है। उसे जाता देखें इस गेट से बाहर, इस आश्रम की छत से बाहर, नीले आसमान में बादलों से पार, चांद सूर्य सितारों से पार, सूक्ष्म बदन में ब्रह्मा बाबा को छोड़ा, वो बादलों के सिंहासन पर बैठे, उससे पार परम धाम में वो जाकर बैठ गया। उसे वहां बैठा देखे और ये देखे वो मुझसे मिलकर गया था। जो सबसे अच्छे पल आपको अनुभव हुए हैं उन्हें बार बार रिवाइज करें और महसूस करें इस हाल में वो होकर गया था, ऐसा लग रहा है।
उसका शुक्रिया करें, अपने मन का भी शुक्रिया करें, और जिन्होंने आंखें बंद की हैं वो खोल दें। ओम शांति। जिन्हें अच्छा लगा बहुत सस्ता शब्द है। जिन्हें लगा कि मेरा शरीर मिट गया है, मिटने की फीलिंग सी आती जा रही थी, वो हाथ उठाए। खुद को उसको जीवन में अपना करके अच्छा भी बनाना है ना, ताकि भाई जी भी वाह वाह कहें और हमारा बाबा भी वाह बच्चे वाह करें, है ना। तो इसलिए उस सबको हमें अपने जीवन के स्वरूप में लाते हुए आगे बढ़ना है। उसके लिए भाई जी का पुनः बारंबार धन्यवाद।